भारत में जब भी स्टार्टअप्स की बात होती है तो गुजरात सबसे आगे खड़ा नजर आता है। स्टार्टअप्स किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, गुजरात ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। वैसे तो गुजरात हमेशा से एंटरप्रेन्योर्स का स्टेट रहा है, लेकिन आज यहाँ दिखाई दे रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की नींव उस दौर में पड़ी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही थी जिसने आज गुजरात को स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर पहचान दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे विजनरी लीडर है कि उन्होंने इस तरह के बदलाव के लिए कई पहल किए हैं। प्रधानमंत्री के अनेक प्रयासों के कारण ही आज युवा शक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बदौलत न सिर्फ गुजरात आर्थिक विकास के मॉडल स्टेट के तौर पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत भी स्टार्टअप्स के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत वो देश बन चुका है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है। स्टार्टअप्स में इनोवेशन क्वालिटी के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी में महिलाएं भी बराबर की भागीदार हैं। देश के लगभग 49% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर जरूर मौजूद है। भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हों, उनका फोकस इनोवेशन और स्टार्टअप्स के जरिए आर्थिक विकास पर रहा है। इसी विजन की बदौलत आज भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है और स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 21 अगस्त 2024 तक 1,37,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दे चुका है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रफ्तार इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि पिछले 7 साल में स्टार्टअप्स की संख्या 6 गुनी हो चुकी है। खास बात यह है कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 50% टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हैं। भारत में इस वक्त 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। ये वो निजी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में गुजरात सरकार ने इसके विस्तार के लिए एक मुहिम के तौर पर लगातार काम किया है। जुलाई 2024 तक गुजरात में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 11,000 को पार कर चुकी है। इन स्टार्टअप्स को गुजरात सरकार की नीतियों के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है। औद्योगिक विभाग की गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी और शिक्षा विभाग की स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात औद्योगिक नीति 2015 के तहत स्टार्टअप्स को दिए गए प्रोत्साहनों ने नोडल संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में मदद दी है। इसके अलावा गुजरात औद्योगिक नीति 2020 के जरिए भी गुजरात सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लगातार प्रमोट किया है। इन प्रयासों का नतीजा है कि आज गुजरात के हर जिले में कम से कम एक DPIIT की मान्यता वाला स्टार्टअप मौजूद है। गुजरात स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2024 में स्टार्टअप्स को टेंडर फीस, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, प्रायर एक्सपीरियंस और प्रायर टर्नओवर रिक्वायरमेंट से छूट दी गई है। इस पॉलिसी में एलिजिबल स्टार्टअप से लाखों रुपए की सीधी खरीद का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा स्थापित गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड भी स्टार्टअप्स को उनके मुश्किल दौर में लगातार सपोर्ट करती है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपए का गुजरात यंग एंटरप्रेन्योर वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है।